Hello everyone, welcome to MCIQ. Today we are going to learn how to make content. How to make content. अब कंटेंट क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि इनिशियली हम जब स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो बहुत फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है फॉर बिकमिंग हैबिचुअल टू इट। मतलब इसकी ये हमारे आदत बन जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इनिशियली अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो इनिशियली आपको इंट्रोडक्शन अपने ही बारे में कुछ बोलना है तो सोच समझ कर बोलना होता है। अपने ही बारे में देख रहे हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं कितने साल का हूँ, मेरी उम्र क्या है, मेरी हॉबी क्या है, एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें एनालाइज करके बोलना होता है। डायरेक्टली हम जाकर नहीं बोल सकते हैं। डायरेक्टली हम जाकर बोलते हैं तो कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड बोलना भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है और उसको डिलीवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो विदाउट एनालाइजिंग, प्रिपेयरिंग एनीथिंग एनी समथिंग बहुत मुश्किल है। सो इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि कंटेंट हम पहले किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। और चलो इंट्रोडक्शन की बात है तो हमें हमारे बारे में मालूम होता है, वो हम इंग्लिश में आसानी से रट कर मगअप करके भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया और अपने ही बारे में जाकर डिलीवर कर दिया। लेकिन सपोज इंटरव्यू दे रहे हो, बीच में आपसे पूछ ले नहीं ये जो आप बता रहे हो ऑलरेडी हमारे रेज्यूमे में लिखा हुआ है, तो ये हमें नहीं जानना, हमें वो जानना है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। आप कोई भी मतलब सवाल पूछ लिया कि आप ये बताइए कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसके सीखने का जरिया क्या था। अब वो पूछ लिया, बताओ आप कैसे बताओगे, क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं और उसके हैबिचुअल होने के बाद कौन से पॉइंट हैं जो हमें बताते हैं कि इनिशियली या इंस्टेंटली उस टॉपिक को, उस चीज़ को तैयार करना है, उसको डिलीवर करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं। सो गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट हम एक डेमो टाइप चीज़ बता देते हैं। ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में जो एक पार्ट है वो फुल फील्ड है ना, ये भरा हुआ है, ये है भरा हुआ जो फुल फील्ड पूरा ये भरा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा स्पेस। इसको हम एज्यूम आप कर सकते हो, सपोज करो कि ये जो पार्ट है वो ब्लैक है और ये जो पार्ट है ये वाइट है। ये है आपका टॉपिक और इस पर आपको बोलना है। ये आपको अभी नहीं बोलना है, मतलब ऐसे बोलना है एज एग्जाम्पल कि आपको ये टॉपिक दे दिया, आपको बोलना है, तो इस पर किस प्रकार बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे क्योंकि हमारे लिए अभी इनिशियली बिगनिंग है चीज़ें, और चीज़ें बिगनिंग में हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि जो भी उसके बारे में हमें कितना मालूम है, वो चीज़ हमारे से मिली हुई है, यानी कि हमने कभी उसको देखा है। वाइट कलर के बारे में सुना है, हाँ बिल्कुल सुना है। ब्लैक के बारे में सुना है, हाँ बिल्कुल सुना है। ठीक है, जितना मालूम है वो देखिए कि आपको वाइट के बारे में क्या पता है। वाइट स्टैंड्स फॉर, वाइट किसका प्रतीक है। वाइट के बारे में कल्चर क्या है, व्हाट इज द कल्चर बिहाइंड वाइट। सो वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, स्टैंड्स फॉर पीस। कल्चर देखो कि हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उस समय हम वाइट ड्रेसेस पहनते हैं, वाइट ड्रेसेस में हम जाते हैं। ठीक है, और ये कल्चर है। ठीक है, और उसी प्रकार से देखो ब्लैक का कल्चर क्या है। ठीक है, ब्लैक का कल्चर, दिस इज द डार्कनेस, स्टैंड फॉर डार्कनेस। डार्क भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड डार्क, अब यहाँ पर जो कल्चर है, वाइट ड्रेस हम पहनते हैं तो क्या कल्चर वो सभी जगह फॉलो करता है यूनिवर्सली, वो ट्रुथ नहीं, सॉरी यूनिवर्सली फॉलोड है नहीं है। क्योंकि जो हम बाहर वाले देशों की बात करते हैं तो वहाँ पर ब्लैक पहनना जाता है, मतलब वहाँ पर किसी की डेथ होती है तो वो ब्लैक बुर्का टाइप या फिर
जो भी उनका कल्चर और ड्रेसिंग है वो ब्लैक कलर में होती है। तो ये चीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, कि जो वाइट है उसका जो कल्चर है इंडिया में ऐसा है, वहाँ ऐसा है। ब्लैक कलर को वहाँ पर क्या अच्छा नहीं माना जाता है, तो डोंट, मतलब ब्लैक जो पीपल होते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो वो कल्चर से रिलेटेड आप बता सकते हैं, ठीक है, ये कल्चर हो गया। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो इंडिया में जो फेयर जो ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा फेयर होता है उसको भाई ज़्यादा मतलब वो दी जाती है रेस्पेक्ट। अच्छा, रेस्पेक्ट चाहे वो हो ना हो लेकिन उसको ज़्यादा भाव दिया जाता है, ये हमें पता है वो, ठीक है ना। तो वो चीज़ हो गई, ये कल्चर। तो ये दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन रखते हैं, ओके। एंड वाइट एंड ब्लैक ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट ही है, मानते ना। वाइट का अपोजिट क्या है, ब्लैक, ब्लैक का वाइट। ब्लैक मीन्स डार्कनेस, वाइट मीन्स लाइट, ओके। तो ये चीज़ें हम आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर वाइट ड्रेस कर दिया है, वाइट ड्रेस का मतलब क्या हो गया, मैं जब भी हमारी डेथ होती है तो वाइट ड्रेसेस पहनते हैं, उसके बिहाइंड जो भी रीज़न है वो हम बता सकते हैं। और वाइट का यहाँ पर एक और सबसे बड़ा एक रूल अकॉर्डिंग टू साइंस कि वाइट जो कलर होता है, इसी कलर में से सभी कलर निकलते हैं। तो जब भी वाइट प्रकाश एक प्रिज्म पर पड़ता है तो उसके बाद 7 कलर निकलते हैं, है ना। तो एक रेनबो का क्रिएशन भी किससे हुआ, वाइट से हुआ है, ठीक है। और वाइट ही डार्कनेस को मिटाता है। अगर जब वाइट की प्रेजेंस होती है तो डार्कनेस हट जाती है। ये तो हो गई साइंस वाली बातें। उसके बाद ये हम देखते हैं कि जो ब्लैक कलर है, अगर ब्लैक कलर को वाइट के ऊपर रख देते हैं, ब्लैक को अगर मैं वाइट के ऊपर लिखता हूँ तो वो एग्जिस्ट करता है क्या, बिल्कुल करता है। जैसे सपोज ये है हमारा वाइट बोर्ड और इस पर मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ तो ब्लैक एग्जिस्ट है, बिल्कुल है। क्या ब्लैक ब्लैक पर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। उसी प्रकार से वाइट वाइट पर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक और कंटेंट तैयार करने का पॉइंट हो गया है ना। तो ये है तरीके बहुत सारे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं। और अपना जो टास्क है, जो मैं भी वीडियो बनाऊंगा और आप भी बनाओगे, जैसे कि मैं एक टॉपिक ले लेते हैं, चाइल्डहुड। ये हो गया चाइल्डहुड टॉपिक, ओके। अब चाइल्डहुड के बारे में आपको बोलना है, अपने ही चाइल्डहुड के बारे में बोलना है, मेरे बारे में नहीं बोलना है। आप अपने चाइल्डहुड में बताएं कि आप क्या किया करते थे। तो आप बताएंगे, ठीक है। तो वो कैसे, पहले तो सब पहले जाओ चाइल्डहुड की हैबिट पर कि आप हैबिट क्या है ना, हैबिट क्या थी आपकी। सेकंड फिर अपन चलते हैं हैबिट के बाद नेचर पर, आपका व्यवहार कैसा था। उसके बाद चलते हैं फ्रेंडशिप पर, आप फ्रेंडशिप कैसे थी, किसके साथ थी। और फिर चलते हैं स्कूल में, तो स्कूल का कल्चर, आपका परफॉर्मेंस, आपकी स्कूल से रुचि वो क्या थी। और फिर अपन आते हैं स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट से आपका कनेक्शन रखते थे। फिर आती है कल्चर से रिलेटेड, तो आप कल्चर, आपका जो कल्चर है वो किस प्रकार से है ना, कल्चर को आप किस प्रकार से फॉलो करते हैं। तो ये इन सब के बारे में इतना बताएंगे, ये तो आराम से चाइल्डहुड के बारे में तो बता ही सकते हैं। और जो फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको फैमिली के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब हैबिट में क्या बताओगे कि आप क्या किया करते थे। लाइक मैंने यूज टू तो आपको पढ़ाई दिया, और ये सभी यूज टू के बारे में ही बताना है कि व्हाट यू यूज टू डू, ठीक है। तो आप क्या जो किया करते थे वो आपको बताना है, ठीक है। तो आपकी हैबिट में हो जाएगा, जैसे कि यू यूज टू प्ले क्रिकेट, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाएगा, स्पोर्ट में बता दोगे। और जो भी आपकी आदत थी, फिर नेचर पे आ जाएंगे कि आपको व्यवहार कैसा था, लड़ाकू था, राउडी था, जो भी है। फ्रेंडशिप, आपके दोस्त कैसे थे, आपके दोस्त के बीच में जो कनेक्शन था वो कैसे था, मिंगल था या फिर रूड था,
या फिर बेकार था या फिर दोस्ती नहीं थे, है ना। और स्कूल, तो स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी बता सकते हैं। स्पोर्ट में आप किस स्पोर्ट को ज़्यादा लाइक करते थे, कौन कौन से आप स्पोर्ट खेला करते थे, है ना। और किसको आप करियर बना सकते थे या फिर आप बना रहे हैं, ठीक है। कल्चर, आपका कल्चर कैसा था, आपके पड़ोसी का रहन सहन कैसा था, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं। तो इतना बड़ा आराम से आप चाइल्डहुड बता सकते हैं। तो आपका मेन टास्क क्या है कि आपको अपने चाइल्डहुड के बारे में बताना है, ठीक है ना। अपने चाइल्डहुड के बारे में बताना है और उस चाइल्डहुड के बारे में मैं भी बताऊंगा कि मेरा चाइल्डहुड कैसा था। ऐसे खड़ा हो जाऊंगा मैं और बोलूँगा कि दिस इज राज, टुडे आई एम हियर एंड वी विल डिस्कस, सॉरी आई विल डिस्कस अबाउट माई चाइल्डहुड। आई यूज टू दैट मैं बता दूंगा अपने बारे में। और आई डिडंट यूज टू दैट मैं क्या नहीं किया करता था, मैं क्या किया करता था, वो सारी चीज़ें बताएंगे। बस इस प्रकार चीज़ों को बांट दो। इससे क्या, जैसे हम क्या करते थे, सपोज आपको पता ही नहीं है इस कंटेंट के बारे में, अब आपको चाइल्डहुड के बारे में बताना है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, माई फादर यूज टू ब्रिंग चॉकलेट, माई मदर यूज टू my mother used to do tailor's work, and I used to go to school daily. My teacher used to teach us English. तो ये सोच सोच के बता रहे, पहली चीज़ तो ये हो गई। और कोई भी चीज़ अरेंज्ड नहीं है, अरेंज्ड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कभी तो आप स्कूल के बारे में बता रहे हो, कभी स्पोर्ट के बारे में बता रहे हो, कभी फैमिली के बारे में बता रहे हो, कभी हैबिट के बारे में बता रहे हो, कभी फ्रेंड के बारे में, और कुछ चीज़ ऐसी जो गायब हो गई। तो व्हाट यू हैव टू डू, फैमिली के बारे में अगर आप बता रहे हो तो उसको सीक्वेंस वाइज मेरे फैमिली के बारे में बताना है पूरा। फिर हैबिट के बारे में, क्या आप हैबिट के बारे में बताओ, केवल हैबिट के बारे में। नेचर के बारे में बताओ, फ्रेंडशिप के बारे में बताओ, स्कूल के बारे में बताओ, स्पोर्ट के बारे में बताओ, एंड कल्चर के बारे में बताओ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा चाइल्डहुड टॉपिक पे मेरे को बोलना है। और इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि कंटेंट किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, ये किस प्रकार से वर्क करेगा, सोचो किस प्रकार से। अब जिस प्रकार आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहते हैं, सपोज आपने अभी चाइल्डहुड लिया है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके ऊपर आपने कोई भी टॉपिक ले लिया है, और जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो सी चार्टर्ड अकाउंट का, ठीक है, आपकी डिग्री कंप्लीट, और आपका कहीं कॉलेज ने आपको बोला कि आइए कॉल लेटर दिया है, जाओ भाई, और इंटरव्यू के लिए दिया है ना, ज्वाइनिंग के लिए नहीं, और आप वहाँ गए। अब इंटरव्यू के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, जो कि पैकेज हम बोलते हैं, कितनी होने वाली है, वो करेगा डिपेंड्स हाउ वी, है ना, हाउ विल यू बी अटेंडिंग योर परफॉर्मेंस, मैनेजिंग योर स्किल्स, डेवलपिंग योर skills, executing your plans, ideas with the other companies. So उसके पीछे एक पूरी स्टडी होती है। तो अगर आपको टॉपिक इसको छोड़ देते हैं, आप पूरा आपको लाइट दे दिया, तो लाइट से आप क्या समझते हैं, तो लाइट से आप समझते हैं तो आपको पता है कि अब लाइट्स के, लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट क्या केवल लाइट है, जो सूर्य की लाइट है वो लाइट, और जो किरण है वो सूर्य की लाइट भी लाइट है। लाइट लाइट है या लाइट ही इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उस पर सोचो, लिखो। अब ये आदत वहाँ पर आपको आसानी से, आपको पता है लाइट के बारे में, सन्स, है ना, सन्स रेज आर ऑल्सो लाइट फॉर रिमूविंग द डार्कनेस इन द वर्ल्ड। So that is the part of the world and it is the part of the content, है ना। तो ये कब जरूरी है, जब आप स्टेज पर हो, लर्निंग कर रहे हो, और ये करते रहोगे, हैबिचुअल हो जाएगा, इन द फ्यूचर यू विल बी एबल टू डिलीवर एनीथिंग एट एनीवेयर। सो थैंक यू गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर, एंड नेक्स्ट वीडियो तो आपको पता ही क्या किसका आने वाला है, मैं अपने चाइल्डहुड के बारे में बताऊंगा। और तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। जो भी कोई डाउट है तो आप बताएं, कुछ भी पूछना है तो बताएं, और आपको कुछ यूज़ नहीं करना है, आपको केवल यूज़ करना है यूज टू, और उसी के बेसिस पे आपको चाइल्डहुड बताना है, चाहे आप लगातार
यूज टू के बारे में ही बोलें। कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं, आई एम राज, तो मैं राज हूँ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई गो देयर, तो ये चीज़ें आप नॉर्मली बता सकते हैं, बट फोकस ऑन दी टॉपिक दैट वी हैव टू यूज टू। तो ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।